सुधांशु जी, आप उत्तर प्रदेश को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये जो ट्रेंड्स अभी दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो ट्रेंड अभी दिख रहे हैं ये हमारे हिसाब से अपेक्षित नहीं है, परंतु हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी प्रारंभिक रुझान है। अंतिम जो परिणाम आने दीजिए, क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर पे दिख रहा है कुछ सीटें इधर उधर हो सकती थी, परंतु इतना जो कम दिखाई पड़ रहा है ये हमारे हिसाब से अप्रत्याशित नजर आ रहा है। आपकी जानकारी क्या है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, आप मुझसे अधिक चुनावों के बारे में कवर कर चुके हैं, जानते हैं 10 सवा 10 के आसपास तक जो स्थिति होती है वो एक ट्रेंड दिखाती है, परंतु जो फाइनल सेटल होती है पिक्चर वो 11:30-12 बजे के आसपास होती है। तो मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे की हमें प्रतीक्षा और करनी चाहिए, तब हमें जो पिक्चर दिखेगी उसे हम ये मान सकते हैं कि वो लगभग फिर उसी दिशा में स्थिर रहेगी। बिहार में अच्छी स्थिति सुधांशु दिखाई दे रही है, 35 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है। बिहार में हमारी अपेक्षा और अधिक सीटों की थी, हम 35 पे लीड कर रहे हैं। यहाँ भी मेरा ये मानना है कि अंतिम परिणाम आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, हो सकता है हमारी एक आध सीट और बढ़ जाए। अब मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 पर लीड कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो अब तक के ट्रेंड्स हैं वो उसमें दिखाई दे रहा है कि 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी हार सकती है। राजस्थान में बीच में भी इस प्रकार की चीज़ें आ रही थी कि 3-4 सीटों के ऊपर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा हम लोगों को आभास लग रहा था, परंतु इतना सीटें मतलब 7-8 सीटें पीछे होना ये नहीं हमें अपेक्षित था। 2-3 सीटों को लेकर मन में आशंका थी, परंतु 7-8 सीटें जो अभी प्रारंभिक रुझान में कम दिखाई पड़ रही हैं, हमारे हिसाब से इतना कम नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो वाकई में 29 में से 29 छिंदवाड़ा की सीट पर भी बीजेपी ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश वैसे भी हमारा संगठन की दृष्टि से भी बहुत मजबूत राज्य रहा है, और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनावों में अगर सबसे अप्रत्याशित परिणाम किसी को दिखे तो मध्य प्रदेश में दिखे, जहां माना जा रहा था कांग्रेस की एज है, वहां हमने इतनी शानदार सफलता हासिल की। तो मानी हुई बात है कि मध्य प्रदेश में हमें जो अपेक्षा थी, हम इस राज्य में कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। एक और राज्य है जहां बीजेपी की अपेक्षित ट्रेंड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 35 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी 5 सीटों पर लीड कर रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल बहुत अप्रत्याशित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमें अपेक्षा थी कि हम बहुत अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और अभी भी हमारी अपेक्षा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह संकेत है। यद्यपि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र राज्य अब ऐसा बचा है जहां चुनावी हिंसा होती है, अन्यथा अब लगभग सभी राज्यों में, एक ज़माने में बिहार इस मामले को लेकर बहुत बदनाम माना जाता था, जहां सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा होती थी। अब बिहार में भी सारी स्थितियां ठीक हैं, सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा राज्य रह गया है। परंतु बंगाल में इतनी कम सीटें, ये हमारे लिए सिर्फ अप्रत्याशित नहीं, आश्चर्यजनक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि 1-1.5 घंटे के बाद ही इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी करें तो उचित रहेगा।